बड़ी खबर, जाजपुर से गिरफ्तार हुआ प्रमुख आरोपी। अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को शरण देने का संगठित रैकेट उजागर। उड़ीसा के जगत सिंहपुर जिले में अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को शरण देने और उनके लिए अनाधिकृत संरचनाएं बनाने का जाट रैकेट पुलिस ने बड़े पैमाने पर तोड़ा है। इस मामले का मुख्य आरोपी सिकंदर आलम को शनिवार को जाजपुर से गिरफ्तार किया गया, जबकि उनका भाई अब्दुल मुतालिफ खान खुर्दा जिले से पकड़ा गया। क्या हुआ, विस्तार से घटनाक्रम। पुलिस की छापेमारी और गिरफ्तारी। पुलिस को सूचना मिली थी कि जगत सिंहपुर थाने के बहरामपुर गांव में कई अवैध नागरिक रह रहे हैं। 16 नवंबर को पुलिस ने रात्रि छापा मारा। छापेमारी के दौरान कमरे खुलवाए गए और कब्जे में देशी पिस्तौल, कई तलवारें और धारदार हथियार मिले। इस छापेमारी के समय पुलिस कर्मियों पर हमला भी हुआ था, जिससे 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए। आलम और उनके भाई पहले फरार हो गए, लेकिन पुलिस की दबिश और तलाशी अभियान के बाद उन्हें अलग अलग स्थानों से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद दोनों आरोपियों को एक अज्ञात स्थान पर ले जाया गया है, ताकि उनकी संभावित अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शनों की गहराई से पूछताछ की जा सके। संरचनाओं का ध्वंस और अन्य गिरफ्तारी। जगत सिंहपुर प्रशासन ने अवैध बस्तियों को तोड़ते हुए कम से कम 17 गैर कानूनी संरचनाएं ध्वस्त की, जिनमें से 10 मकान बहरामपुर बस्ती में थे। ये घर आलम द्वारा सरकारी जमीन पर बनवाए गए थे और इनमें करीब 30 संशयास्पद बांग्लादेशी नागरिक रह रहे थे। 2 महिलाओं को भी गिरफ्तार किया गया है। ये 2 महिलाएं आलम की बहनें बताई जा रही हैं। स्थानीय प्रशासन ने राजस्व विभाग के कुछ अधिकारियों पर भी सवाल उठाए हैं कि कैसे ये अनाधिकृत निर्माण इतने समय तक बसा रहा। गहन जांच और संभावित खतरनाक कड़ियां। पुलिस अवैध प्रवासियों के साथ आतंकवाद से जुड़ी कड़ियों की भी जांच कर रही है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार सिकंदर आलम पहले मर्चेंट नेवी में काम कर चुका था और उसके अंतर्राष्ट्रीय संपर्कों का भी पता चला है। पुलिस को उसके नाम कई बैंक खाते भी मिले हैं। पश्चिम बंगाल, चेन्नई और मुंबई में कथित खाते हैं। आलम के घर से फर्जी आधार कार्ड, बैंक पासबुक और अन्य संदिग्ध दस्तावेज बरामद किए गए हैं। संदिग्ध दस्तावेजों, शुरुआती पूछताछ और अन्य सबूतों के आधार पर यह अनुमान लगाया जा रहा है कि यह सिर्फ एक अतिक्रमण रैकेट नहीं, बल्कि एक संगठित मानव तस्करी और पहचान धोखाधड़ी का नेटवर्क हो सकता है। पहचान और सरकारी जवाबदेही। तहसील और राजस्व विभाग के कुछ अफसरों पर प्रशासनिक लापरवाही का आरोप लगाया गया है, क्योंकि उन्होंने दशकों तक इस बस्ती का सर्वे नहीं किया या अवैध निर्माणों पर कार्यवाही नहीं की। जिला प्रशासन ने स्थानीय तहसील, राजस्व कर्मचारियों और अन्य कर्मचारियों के खिलाफ जांच शुरू की है, क्योंकि पाया गया है कि कुछ अधिकारी विद्युत कनेक्शन देने में शामिल थे, जिससे बस्ती में रहने वालों को आसानी से बिजली मिल रही थी। क्यों यह मामला चिंतनीय है। यह सिर्फ लोक स्तरीय अतिक्रमण का मामला नहीं है। आरोप है कि यहाँ विदेशी नागरिकों को शरण दी जा रही थी, उन्हें कानूनी दस्तावेज नहीं दिए गए थे और उन्हें गैर कानूनी गतिविधियों में लगाया जा रहा था। हथियारों की बरामदगी इस बात का संकेत देती है कि यह रैकेट सिर्फ रहने की सुविधा न देने तक सीमित नहीं था, बल्कि सशस्त्र गतिविधियों में भी लिप्त हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय संपर्कों की संभावना ये दर्शाती है कि यह रैकेट स्थानीय नहीं, बल्कि क्रॉस बॉर्डर नेटवर्क हो सकता है। महिलाओं और लड़कियों के तस्करी और शोषण के भी असहज आरोप है। प्रशासनिक चूक। यह मामला ये सवाल उठाता है कि कैसे इतने लंबे समय तक यह सब हो सकता रहा। राजस्व अधिकारियों, स्थानीय प्रशासन और पुलिस खामोश क्यों थे? सुरक्षा दृष्टिकोण। गिरफ्तारियों और जांच के बीच ये डर है कि ऐसे नेटवर्क देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा बन सकते हैं। आगे की राह। पुलिस गहराई से पूछताछ कर रही है कि क्या यह कोई आतंकवादी लिंक है या सिर्फ मानव तस्करी अतिक्रमण रैकेट। प्रवासियों की तहकीकात जारी है। यह देखा जा रहा है कि कितने लोग वास्तव में बांग्लादेशी हैं और कितने के दस्तावेज फर्जी हैं। स्थानीय प्रशासन ने एक स्पेशल टास्क फोर्स गठन करने की तैयारी की है, जो अन्य संदिग्ध